नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके। आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में, यूनिट 5 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स त्रिभुज में। चलिए, अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार और एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। चलिए, जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। जुनून, ठीक है। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। चलिए, इसी के साथ करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और पिछले क्लास मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। चलिए, शायद मैं उम्मीद करूं कि आप लोग सभी बना चुके हैं, और नहीं बना तो मैं अभी पूरा तो कराना है। चलिए, एक्सरसाइज 6.5, ठीक। एक नंबर में दिया है, क्वेश्चन है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। निर्धारित कीजिए कि इनमें कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबको जांच करके देखना है। बोला गया है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइंड विच ऑफ देम आर right triangles. In case of a right triangle, write the length of its hypotenuse. ठीक। चलिए, एक नंबर एक क्वेश्चन बना के देखा देता हूँ, बाद बाकी सब वही है जो आए। ठीक है, और ये बढ़िया वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, 3 नंबर ले लेते हैं। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए, 3 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है 50 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन है, लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या, एज वी नो दैट, क्या जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, जैसा कि हम जानते हैं क्या, एक ट्रायंगल है, सीधा लिखेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या, बेस का स्क्वायर। यही ना। चलिए, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, हिंदी वाले, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक। ये लिखने के बाद आप लोग सभी जानते हैं क्या, कि इसमें से
कर्ण कौन वाला होगा? जो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा क्या है? 100, इसकी लंबाई। ठीक, आगे बोल रहा है आगे बोल रहा है क्या? इन दोनों में से कोई किसी को मान सकते हैं, लंब मान सकते हैं, आधार मान सकते हैं, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो होगा वो कर्ण होगा। पता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, चलिए। बोल रहा है 15 का होल स्क्वायर प्लस 80 का होल स्क्वायर। ठीक, इतना। और इधर क्या हो जाएगा? 2500 प्लस 88, 6400। ठीक, आगे क्या आएगा? इसमें आएगा, बराबर तो होगा नहीं, 6 5 9 नहीं होगा। चलिए देखते हैं। आगे क्या? 10,000 इज इक्वल टू 00 और क्या? 9, 89,100। ठीक, चलिए, इतना आ गया। ये दोनों बराबर है नहीं, और फार्मूला में क्या बोल रहा है कि ये इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा, है कि नहीं? लेकिन वो तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे? इसीलिए these are not sides of क्या? राइट एंगल राइट एंगल। ठीक, ये भुजाएं, ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की नहीं है। ठीक, चलिए, अब 2 क्वेश्चन और बन जाएगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखते हैं क्या है। दो नंबर क्वेश्चन। दो नंबर में बोला गया है PQR इज ए ट्रायंगल राइट एंगल। ठीक, एट P and M is a point on QR such that PM perpendicular QR। ठीक, so that PM square is equal to QM into MR। फिगर बनाने की कोशिश करिए आप लोग। अगर फिगर बनता है तो बढ़िया, जो बना लिए और बहुत बढ़िया। ठीक है, जो नहीं बना है यहाँ देखिए आराम से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? गिवन दैट दिया है
ठीक। क्या दिया है? आप इसको त्रिकोणमिति से भी बना सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री से भी, लेकिन यहाँ आपको फार्मूला यूज करना बोला गया है। क्या? यहाँ फार्मूला आपको यूज करना बोला गया है, पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। ये सात बनेगा। क्वेश्चन में बोला गया है, बढ़िया से ध्यान दीजिए, तो बोला गया है इधर पी एम बोला गया है परपेंडिकुलर है, ठीक, परपेंडिकुलर है क्या, पॉइंट एम, ठीक, और क्या, क्यू, और ये आर। क्लियर है? चलिए क्लियर। आगे लिखेंगे पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। आगे एंड क्या, एंड पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर। लिख सकते हैं, जो दिया गया लिख दिए। अब जो दिया गया है वो लिखने के बाद क्या करना होगा, अप्रूव। तो हमें देन we have to prove that, क्या, we have to prove that, तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, जो दिया गया है पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, क्यू एम इंटू एम आर, है कि नहीं। चलिए ये हम लोगों को प्रूफ करना है। अब कैसे होगा प्रूफ, चलिए देखेंगे हम लोग। लिखेंगे प्रूफ, प्रमाण, ठीक, प्रमाण। क्या लिखेंगे प्रमाण में, लिखेंगे हम लोग पी एम, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है कि नहीं, सिमिलर है, बोलेंगे आंसर कैसे, इधर 45 डिग्री, ये भी कौन 45 डिग्री, इधर 9, इधर
इधर 90 इधर 90, दो मिल गया। एंगल एंड एंगल की कसौटी से क्या हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू एम सिमिलर है पी एम आर, है कि नहीं। वन पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर के कारण क्या हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके कारण क्या हो गया, ट्रायंगल पी क्यू एम सिमिलर है ट्रायंगल पी एम आर की, है कि नहीं। तो ये क्लियर है। अगर ये सिमिलर हैं तो क्या हो जाएगा, समरूप के संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। बोलेंगे यहाँ पर कैसे, पी एम संगत भुजाओं के रेशियो आपस में बराबर होंगे, अनुपात पी एम ये वाला। और क्या बोला गया है सिद्ध करने में, कहाँ ध्यान रहेगा हम लोगों को यहाँ लेते वक्त, जहाँ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम एम आर। क्यू एम देखिए क्यू एम एम आर, तो क्या ये और ये लेना है। ठीक है, पहले त्रिभुज पी क्यू एम में देखिए, पी क्यू एम में हम लोग लेंगे पी एम बटे क्यू एम। ठीक, उसके बाद लेंगे हम लोग एम आर बटे पी एम। ठीक है, इस तरह रेशियो लेंगे। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग आराम से लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 3 नंबर देखिए। 3 नंबर 2 नंबर के जैसा है, आराम से आप लोगों से बन जाएगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर थोड़ा है, वो भी देख लेते हैं क्या है नहीं है। ठीक, और वही 5 नंबर बोला गया है। चलिए 4 नंबर पहले देखते हैं। चार नंबर देखते हैं हम लोग। सबसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चार नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, ये बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। हिंट कर देते हैं, इसमें बोला गया है एक त्रिभुज है। ठीक, एक त्रिभुज है ए सी बी, ये परपेंडिकुलर है, ये और ये इक्वल है, समद्विबाहु बोला गया है। क्या बोला है, समद्विबाहु मतलब 2 भुजा समान, आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, क्या आइसोसेलस ट्रायंगल, ये दोनों बराबर है। अब देखिए ये बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा कि नहीं। और बी सी को हम लोग ये सी लिख सकते हैं क्योंकि ये और ये बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये सी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 AC स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है।
एक जरा भी अंतर नहीं है, और इसमें दे दिया गया है कि ये सी बराबर बी सी है। इसमें तो सेम दोनों क्वेश्चन एक ही है। चलिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है। प्रत्येक उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए 6 नंबर देखते हैं। ABC is an equilateral triangle of side 2a. Find each of its altitudes. ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, आराम से देखिए क्या। इस तरह बोला गया है सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन दैट क्या करेंगे, दिया है क्या दिया गया है, दिया है कि समबाहु त्रिभुज ABC है। समबाहु त्रिभुज ABC is an equilateral triangle। क्या है, QUILATERAL triangle। ठीक, ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है and each side is 2a। ठीक, और प्रत्येक भुजाएं 2a है। चलिए आगे क्या करेंगे हम लोग, इसका नामकरण करेंगे। ये भी और ये सी। ठीक, इधर की लंबाई बोला गया है 2a, इधर भी 2a और इधर भी 2a। क्या बोला गया, 2a। ठीक, चलिए ये मान लेते हैं d। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे जब ये d है तो यहाँ से लेकर यहाँ की लंबाई 2a है, तो इसकी लंबाई ये और ये होगा कि बोलेंगे बराबर है। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्यों रचना की, ये क्या किया हम लोग, रचना की है। ठीक है, मतलब ये त्रिभुज में था नहीं, हम लोग डाले रचना, कंस्ट्रक्शन। ठीक, क्या करेंगे,
ये डी लंब किस पर, बी सी पर। ठीक, और कुछ नहीं करना, आगे बढ़ते रहेंगे। क्या करेंगे, अब लेंगे एज वी नो दैट प्रमाण। नाउ एज वी नो दैट क्या, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं क्या आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से फ्रॉम थ्योरम। ठीक, क्या जानते हैं हम लोग, ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये डी, ये वाले की बात हो रही है, ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, पढ़ेंगे सर, क्लियर लिख सकते हैं। अब क्या है, इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अगर इसको हल करें तो क्या आएगा, ये सी हम लोग को मालूम है क्या, 2 ये डी क्या है, ये डी हम लोगों को मालूम ही नहीं है, तो इसको जैसे का तैसे रख दिए। और क्या है, इसका स्क्वायर, और क्या है, डी सी क्या है, ये का स्क्वायर कर सकते हैं, बोलेंगे हम 2 ये को हम लोग यहाँ डायरेक्ट 4 ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये डी का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए इसको अब मिटा देते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और क्या, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ये डी स्क्वायर। अब क्या, ये डी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या, ये डी इज इक्वल टू रूट अंडर 3a कर सकते हैं, यस, रूट अंडर 3a। चलिए ये डी हम लोगों का निकल गया। अगर यदि ये डी निकल गया तो क्या हो गया, यही तो निकालने के लिए बोला गया था। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। अगर यदि आप यहाँ से देते वो भी वही निकलता जो अभी निकला, है कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर। तो प्रत्येक शीर्ष लंब मतलब क्या, समझे। अगर यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार यहाँ से जाएगा लंब, एक बार यहाँ से जाएगा, ठीक है। अभी एक निकाले, कितना निकलेगा, इस तरह से 3, तीनों का मान वैल्यू एक ही आएगा, ठीक। चलिए ये बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर 7 नंबर। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं की वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
बनाएंगे। ठीक। बोला जा रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ टू स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ये rhombus is equal to the sum of the square of its diagonals। ठीक। चलिए चलिए देखते हैं, लिखेंगे 7 नंबर। ठीक। वो बोला गया है क्या सॉल्यूशन रैम्बस बोला गया है गिवन दैट दिया है क्या दिया है रैम्बस दिया गया है इसे ठीक। और क्या इधर से बोला जा रहा है कि ये क्या कर रहा है, हर एक को 90 डिग्री में काट रहा है। ठीक है, इधर से भी 90, इधर से 90। चलिए 90 डिग्री का कौन बना रहा है, ये सी डी बी। ठीक। आगे क्या लिखेंगे, ये भी कीजिए रोमबस आर एच ओ एम पी यू एस। ठीक है, रोमबस ए बी सी इज ए समचतुर्भुज। समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। और क्या, तो हमें सिद्ध करना है इसकी प्रत्येक भुजाओं के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के बराबर होता है। मतलब देन वी हैव टू प्रूव दैट तो हमें सिद्ध करना है क्या ये बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस
सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ये सी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। ये हम लोगों को प्रूव करना है, बोला तो ये गया है। चलिए इतना दूर सभी लोग मेरे साथ, चलिए आगे आगे क्या करेंगे, अब पाइथागोरस से हम लोग एक एक करके लिखेंगे प्रमाण, ठीक, क्या लिखेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस परिमेय क्या, चलिए देखते हैं क्या लिखना है, कौन वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ये बी में, इन ट्रायंगल ये बी में, ठीक है। हिंदी वाले ये ट्रायंगल ये वो बी में, बस इतना लिखेंगे। इंग्लिश वाले इन ट्रायंगल ये भी ओ में, ठीक। क्या लिखेंगे कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है, ये भी का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू क्या, इधर ये वो का स्क्वायर प्लस वो बी का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, हुआ कि नहीं, सिमिलरली इसी प्रकार क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, इधर से ये डी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये डी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये ओ का स्क्वायर प्लस वो डी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। चलिए और क्या, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का, इधर से बना तो सी वो और इधर से डी वो, ये इक्वेशन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ेंगे, बी सी अब लेंगे, क्या, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है।
क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को देखिएगा ये 1 2 3 4 आने वाला है, तो लाएंगे उसी को जोड़ के। बाद बाकी उधर क्या आएगा देखते हैं, चलिए। सबसे पहले इधर हो जाएगा ये बी का स्क्वायर प्लस ये डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो गए 4, बराबर ये वो का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 1 2 3 4 समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर क्या पाते हैं, चलिए ये वो प्लस वो बी का स्क्वायर और क्या वो ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस सी वो का स्क्वायर, ठीक। इधर मिटा देते हैं, सी वो का स्क्वायर प्लस बी वो का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6, ये लेकिन 8 होना चाहिए। सी वो डी वो था है ना, प्लस और क्या आएगा सी वो प्लस डी वो का स्क्वायर। चलिए इतना हो गया, आगे आगे क्या करेंगे देखते हैं। ये बड़ा हो गया ना, इसीलिए क्या करेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है, आर एच एस, इधर वाला नहीं, इधर वाला काम करेंगे, ये बाद में देखेंगे क्योंकि बड़ा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर ये वो और ये वो दो गो है, क्या हो जाएगा 2 ये वो का स्क्वायर प्लस 2 वो बी का स्क्वायर, होगा कि नहीं। वो बी और बी वो लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे चलेगा। आगे ओ डी का स्क्वायर, 2 डी का स्क्वायर हो गया प्लस 2 क्या सी वो एक नहीं लिखा, सी वो डी वो बी वो ये वो ये वो, क्लियर हो गया। आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग दो कॉमन हो जाएगा सभी से, सर ये वो का स्क्वायर प्लस वो बी का स्क्वायर प्लस वो डी का स्क्वायर प्लस सी वो का स्क्वायर,
हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दो यहीं रखेंगे। ठीक, ये वो को क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, पूरा ये सी में ये वो को आधा वो ये लिख सकते हैं, आधा ये सी लिख सकते हैं कि नहीं, आधा ये सी, ये वो को सिर्फ ये वो देखना है, ये वो, इसको हम लोग, इतना ही है हमारे पास। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम लेंगे ये पूरा। ठीक, ये हम लोग लेंगे पूरा। ये पूरा लेने के लिए क्या करना होगा सर, ये सी को आधा हो गया, ये सी तो आधा इधर हो गया, आधा इधर पूरा होना था, लेकिन हमको, मेरे पास तो आधा ही है ना, मेरा हिस्सा आधा ही है, तो आधा ही होगा। तो आधा ये सी का होल स्क्वायर। ठीक, सॉरी, ये पूरा आ जाएगा। ठीक, प्लस क्या, एक बार और समझ लीजिए। देखिए, आपके पास इतना है, आपके हिस्से में इतना है, लेकिन आपका दोस्त और इतना ले आया, उसके हिस्से में इतना। आप अपने लिए क्या लिखेंगे, यहाँ मान लीजिए ये भी है, आपका दोस्त बी में सी ला के घुसेड़ दिया। ठीक, अब क्या बोलेंगे कि मेरे पास ये सी का आधा है, ये सी का आधा मेरे पास, ये सी का आधा मेरे पास, ये लिखेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट इसमें लगा। चलिए आगे, प्लस 1/2 क्या, ओ बी को क्या लिख सकते हैं, इधर क्या था, बी डी का हाफ, बी डी का स्क्वायर। ओ डी को क्या लिख सकते हैं, हाफ बी डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, सी वो को हाफ ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। सर आगे बढ़िए, अब तोड़िए सभी को। 1/4 ए सी स्क्वायर, 1/4 बी डी स्क्वायर, 1/4 बी डी स्क्वायर, 1/4 ए सी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या ये अंदर करेंगे सभी में, तो क्या सभी में बचेगा 1/2 ये सी का स्क्वायर प्लस ये दो इससे भाग दे के कटा दिए, यहाँ क्या हो जाएगा, जब दो अंदर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 है कि नहीं, सॉरी 2 गुना 1/4 है कि नहीं, तो 2 2 जा 4 कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस 1/2 बी डी स्क्वायर प्लस 1/2 बी डी स्क्वायर प्लस 1/2 क्या, ए सी का स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, ए सी और ये हाफ ए सी और हाफ ए सी क्या हो गया, पूरा ए सी। चलिए ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस, बस बस इतना ही होगा। चलिए ये सब क्या है, ए सी बी डी विकर्ण है, और हम लोग क्या लेके चल रहे थे अभी, आर एच एस, और एल एच एस क्या है, वो तो आप लोगों को सभी को पता है कि एल एच एस सर, इधर ये इधर डी, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, डी ये का स्क्वायर था इधर, था कि नहीं, तो इतना बराबर आ गया आंसर। चलिए
आगे बढ़ते हैं। आगे 8 नंबर देखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में आगे बढ़ाएंगे इसी के साथ। जय हिंद।